हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो सके और आप इस वीडियो को देखकर अपना पूरा फॉर्म जो है बिना गलती के फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 2 स्टेप बताने वाला हूँ। पहला स्टेप आपका रहेगा न्यू कैंडिडेट्स के लिए, जो कि क्रिएट एन अकाउंट के लिए है, कैसे आपको क्रिएट एन अकाउंट बनाना है। दूसरा स्टेप में रहेगा आपका फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आप जो है इस पोर्टल पे आने के लिए आपको www.rrbapply.government.in ये आपको टाइप करना है। आप सीधे इस पोर्टल पे आ जाओगे, क्योंकि वैसे फेक जो पोर्टल है वो बहुत सारे बने हुए हैं, तो आप किसी फेक पे ना चले जाएँ। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये इसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे है लॉगिन का। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट आपका क्रिएट एन अकाउंट का। तो अपन पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में मैं आपको जो है नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। जैसे मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि पहले से 2024-25 में जो सीएन इश्यू किए गए हैं रेलवे के द्वारा, अगर वो उसमें जो है अपनी आईडी बना चुके हैं रेलवे की, तो उसको जो है दोबारा से आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी आईडी और पासवर्ड से जो है अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे जो है आपका फॉर्म एक तरह से खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका जो है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, उसके बाद में आपका फुल नेम, यहाँ पे आप देखोगे फुल नेम डालना है, फिर आपका रीटाइप करना है, हर चीज़ को यहाँ पे रीटाइप करना है। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी जो है ये सीएन आया हुआ है ना, इससे पहले आपने नाम अगर चेंज करवाया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है नाम पूछा जाएगा, आपका जो भी नाम चेंज करवाया है ना वो, और उसके अलावा आपको बोला जाएगा कि जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको देना पड़ेगा। और इसको यस तभी करना है दोस्तों जब आप नाम चेंज करवा चुके हो। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद में अगर आप नाम चेंज करवाने की सोच रहे हैं तो इसको यस नहीं करना है। उसके बाद में आप नीचे देखोगे आपका डेट ऑफ बर्थ है, रीटाइप करनी है, हर चीज़ यहाँ पे आपको रीटाइप करनी है ताकि आपकी गलती ना हो। और यहाँ पे एक अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे नाम फिलिंग कर रहे हो ना, तो आप पर 10th की मार्कशीट में देख लेना। 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है ना, फादर नेम, आपका खुद का नाम, स्पेलिंग, जो भी आपका स्पेस वगैरह है वो सेम आपको यहाँ पे देना है, ताकि आपसे बाद में कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो आपकी जो डिटेल मांगी गई है ना वो आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार मांगी गई है। तो जो 10th की मार्कशीट आप लीजिए, वहाँ पे जो आपका नाम वगैरह है वो यहाँ पे फिल कीजिए। तो उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देखोगे, नीचे आपको फादर्स नेम से रीटाइप करना है, फादर नेम्स को, मदर नेम, यहाँ पे आपका मदर नेम जो है रीटाइप करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है ना आपको फादर का, सेम आप वो ही यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके अलावा आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है वो कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि उनके आपके जब बीवी होगा ना तो उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, केवल आप ही के मांगेंगे। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है आपके मम्मी के और आपके पापा की जो नाम है वो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। नीचे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका ईमेल डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, और जो भी आपकी ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। और ओटी यहाँ पे जो ध्यान रखना, जो ईमेल दोगे ना आपका खुद का देना, आपके पापा का, भाई का, किसी का मत देना। आपको खुद का पर्सनल ईमेल बनाना और खुद से देना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके खुद के देना है। मान लीजिए खुद के नहीं है किसी के पास, तो वो अपने पापा के दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना कि नंबर वही देना है जो हमेशा चालू रहे। जैसे सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखो 2 ऑप्शन बोला गया है आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। तो आप जो है डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो है मैनुअली कर सकते हैं, या फिर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो नॉर्मली सबके पास जो है आपका आधार कार्ड रहता है, तो आप या तो डिजी लॉकर से कर लीजिए, या नॉर्मली आप जो है आधार कार्ड डाल के, आधार कार्ड नंबर डाल के, और ये यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में मेन बात है दोस्तों आपका जो है पासवर्ड, क्योंकि आपको पासवर्ड भूलना नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो रिमेंबर पासवर्ड हो, जो आप याद रख सको, वो पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं, दोनों कन्फर्म पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद में कैप्चा डालना है, आई एम नो रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जब जैसे ही नीचे आओगे, तो नीचे यहाँ पे है आपका प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि आपका प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद में आपकी सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपके कोई नाम में स्पेलिंग तो गलत नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जो फादर नेम है वो सब सही है। सब चेक करने के बाद में नीचे आएगा क्रिएट एन अकाउंट। तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। तो आपको जो पासवर्ड याद रखना है, और जो आपका लॉगिन आईडी रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर ही रहता है। तो इस प्रकार से जो न्यू कैंडिडेट है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास जो है 2 ऑप्शन खोलेंगे। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, लॉगिन विद आधार कार्ड और लॉगिन विद आरआरबी
अकाउंट क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे आपका जो आपने आईडी वगैरह बनाई ना, उससे आपका पासवर्ड से और आईडी से खुलेगा। यहाँ पे आपका जो नॉर्मली नंबर डालोगे तो आपका आधार वेरीफाइड जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपके पास ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद में जो है ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको किसी भी एक मोड से जो है लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं कैप्चा पे क्लिक कर दिया हूँ। अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओटीपी के लिए बोला जाएगा, या तो आप ईमेल पे ओटीपी भेज सकते हैं या फिर आप जो है अपने मोबाइल नंबर पे। तो मैं मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज लेता हूँ। यहाँ पे मेरे ओटीपी आ गए हैं, ओटीपी मैंने डाल लिए हैं। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा। जितने भी आपके वर्तमान में जो फॉर्म चल रहे होंगे ना रेलवे के, वो सारे यहाँ पे दिखा देंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका आरआरबी ग्रुप डी का दिख रहा है, तो केवल एक ही फॉर्म चल रहा है। यहाँ से आप अपना जो है जोन चूज कर लोगे, आपको जिस भी जोन से भरना है वो। यहाँ पे आपका जो है दोनों बॉक्स पे आपको टिक करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आप किसी आरआरबी आरआरसी से प्रतिबंधित नहीं है, और जो आपको जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, रीड कर लिए हैं। तो दोनों पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे आपके टोटल जो यहाँ पे आपको डार्क डार्क दिख रहा है, ये सारे डार्क डार्क दिख रहा है। आपकी नेशनलिटी, आपका 10th का सर्टिफिकेट की डिटेल से, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एज, आपका फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जो चेंज आपने अकाउंट बनाया था ना, अकाउंट के टाइम जो जो चीज़ें मांगी गई है ना, वो आप सारी चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए वो आपको अच्छी तरह से और केयरफुली से फिल करना है। आगे बात करते हैं फिर जिनको आप चेंज कर सकते हैं और जिनको आप वो हर फॉर्म में जो है आप चेंज कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो वो है आपका मैरिटल स्टेटस, आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपका जो है टंग, मदर टंग क्या है, मेन वो पॉइंट आता है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन लैंग्वेज चॉइस। तो आप एग्जामिनेशन के अंदर जो है कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो है बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अगर आप मान लीजिए और अदर कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो इंग्लिश उसमें रहेगी। इसलिए यहाँ पे जैसे कि मैंने हिंदी चूज़ किया है, तो मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके 2 मार्क्स बॉडी मार्क्स के पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी के ऊपर 2 परमानेंट मार्क्स बताइए, जो आइडेंटिफ़ाई हो सके कि हाँ, आप ही है। तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा जो भी आपके आइडेंटिफ़िकेशन मार्क है वो। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिख रहा है यहाँ पे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका जो जितनी भी कम्युनिटी हो सारी आ जाएगी। जैसे कि आपकी टीओआर है, एसटी है, सॉरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। तो इनमें से आप जो भी है आप चूज़ कर लीजिएगा। जिस प्रकार से यूआर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिंपली आप आगे बढ़ सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगा जाता है, डेट ऑफ इश्यू मांगी जाती है, किस अथॉरिटी ने आपको इश्यू किया, वो चीज़ें मांगी जाती है। तो आप आपके हिसाब से वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे बात ध्यान देने की योग्य है, जो कि ओबीसी एनसीएल वाले हैं, ओबीसी, वो ओबीसी एनसीएल वाले में जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो यहाँ पे आपका जो ये नोटिफिकेशन है ना, जिसकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, उससे पहले का होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, उनका जो आपका ये ईडब्ल्यूएस वाला जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर इसमें आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए ये 2025 की आपकी वैकेंसी है, तो आपका जो इसमें मांगा गया है उस प्रकार से जैसे 2024-25 आप देख लीजिएगा। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उस हिसाब से आपको बनवा के इसमें डालना है। यहाँ पे मैं ओबीसी बैकवर्ड पे हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे मैंने यहाँ पे नीचे जो है मेरा ओबीसी का पूछा है कि आप क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है, तो मैं क्रीमी लेयर के अंदर आता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे चूज़ करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर कौन आएंगे, आप लोग सब जानते हैं, जिनकी फैमिली की इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, वो लोग जो है एनसीएल के अंदर आते हैं और उनको ये सर्टिफिकेट देना होता है। जिनकी फैमिली की आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, वो लोगों को ये भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्रीमी लेयर का आय डालना है आपको, तो आपको जो सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि सर मैं ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो क्या मेरी भी इनकम जो है इसमें काउंट होगी? तो हाँ, आप अगर अपने माता-पिता के साथ में आप आ रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, तो आपकी इनकम भी जो है उसके अंदर काउंट होगी। नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों आपका जो है एड्रेस का। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, आपका जो एड्रेस है, एक तो वो माँगा गया है प्रेज़ेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस तो वो एड्रेस जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहते हैं वहीं पे। एक प्रेज़ेंट एड्रेस रहता है कि जैसे कि मैं अभी चेन्नई में जॉब कर रहा हूँ और मैं चेन्नई में रह रहा हूँ केवल प्रेज़ेंट के लिए। परमानेंट मेरा राजस्थान है, लेकिन प्रेज़ेंट में अभी मैं चेन्नई में हूँ, तो मैं चेन्नई का यहाँ पे डाल सकता हूँ ताकि मेरी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरे नियर आए।
तो इसलिए आप जो है प्रेजेंट एड्रेस डालोगे, तो जहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस डालोगे ना दोस्तों, वहीं पे आपका जो है आसपास में एग्जाम सेंटर आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है अपना जो एड्रेस वगैरह सब कुछ है वो फिल किया हुआ है, तो आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप करके अपना जो है जो भी एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप प्रेजेंट एड्रेस में फिल करके और इस पर टिक कीजिएगा, तो आपका दोनों जो है सेम हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे सेव पे करोगे आपकी पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट पे आते ही आपका जो सेकंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप आपकी क्या है, अदर डिटेल में। अदर डिटेल में आपसे क्या क्या मांगा गया है, एक्स सर्विसमैन, अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। यस करोगे तो इसमें आपका फिर से जैसे आपका सर्टिफिकेट के अंदर जो नंबर वगैरह मांगा जाता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका जो है आपकी डिटेल मांगा जाएगा, तो आपको वो फिल करनी है सिंपली, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आपको यस करना है और आपका जो भी यहाँ पे डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल फिल करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। नो करके आगे चलोगे, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्क्राइब डिटेल। मान लीजिए जो PWBD कैंडिडेट्स है उनमें अगर मान लीजिए स्क्राइब डिटेल से रिलेटेड उनके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ये EBC। EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ऐसे कैंडिडेट जो EBC के अंदर आते हैं, अगर वो मान लीजिए इसको यस करते हैं तो शायद आपका जो फीस वगैरह है वो नहीं लगेगी, लेकिन फिर आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद में आगे दिया हुआ है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि आप क्या रेलवे में मतलब एम्प्लॉई है, तो हाँ ये है। अगर है तो आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो ये डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट सिंपली नो करके आगे निकल जाओगे। आगे जाने के बाद में यहाँ पे आता है दोस्तों आपका जो है CCAA, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस, जो कि रेलवे के द्वारा किया हुआ हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप NSE सर्टिफिकेट होना चाहिए और NCVT के द्वारा आपको जो है ये सर्टिफिकेट इशू किया गया हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो सेम वही आपसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कब पास किए वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप नो है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका बैंक डिटेल। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल अच्छे से पढ़नी है, ताकि आपका क्या होगा ना कि एग्जाम देने के बाद में मान लीजिए बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी जो फीस लग रही है वो फीस जो है इसी अकाउंट में रिफंड होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं भर रखा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। आपके केस में दोस्तों ऑलरेडी मैंने फॉर्म भर रखा था, इसलिए मेरी यहाँ पे डिटेल सारी डिटेल आ रही है। आपको अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम भरेंगे तो आपका जो है सब डिटेल वापस से भरनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर जब भी आप भर रहे हो, भरने के बाद में आपको पहले सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको जो है नेक्स्ट करना है। अगर सेव नहीं करोगे तो सेव नहीं होगी और नेक्स्ट हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑलरेडी मेरी सेव है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करूँगा तो मेरी आ जाती है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेरी जो है ऑलरेडी यहाँ पे भरी हुई है। तो आप अगर यहाँ पे ऐड करना चाहे तो यहाँ पे देखो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐड पे, तो आपकी जो है न्यू पोर्टल खुल के आ जाएगा इसमें। तो आप जो है अपना 12th का, ग्रेजुएशन का जो भी आप डिटेल भरना चाहते हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं, आपकी ITI वगैरह जो भी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे जो आपसे मांगा गया है ना वो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। जैसे कि मान लीजिए आप 10th की मार्कशीट है, आपका NEC सर्टिफिकेट है, ITI है, 10+2 है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वो सारा जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है वो भर सकते हैं जो मांगी गई है उसके अनुसार। सिंपली आपको क्या करना है, फिर सेव करके नेक्स्ट करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मेरे सेव का ऑप्शन नहीं आया है। फिर आता है मेन दोस्तों आपका जो फोटो की रिगार्डिंग, फोटो और साइन, ये मेन चीज़ होती है बहुत सारे कैंडिडेट का, इसकी वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन है क्या नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी आपका फोटो और साइन की रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है अपना फोटो वगैरह अपलोड कर रखा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कैप्चर लाइव पे क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप जब कैप्चर लाइव पे क्लिक करोगे, कैप्चर लाइव इमेज पे, तो क्लिक करने के बाद में जो है आपको सिंपली आपका फेस जो है स्ट्रेट रखना है। आपके फेस पे कोई मतलब परछाई नहीं आनी चाहिए, आपके पे वगैरह नहीं लगा के रहना चाहिए, सनग्लास वगैरह ये सारी चीज़ें आप नहीं लगा के रहोगे। उसके अलावा बैकग्राउंड आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब जाके ये जो है आपको फोटो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर मान लीजिए नहीं लेता है तो यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, इस प्रकार से आपको जो ये यहाँ पे रेड चीज़ें दिख रही है, उस प्रकार से यहाँ पे आपका रेड में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आपका फोटो ले रहा है। तो फिर उस चीज़ को आपको सुधारना है, और सुधारने के बाद में जो आपको वापस से फोटो अपलोड करना है। अगर मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मेरा एक सेक्शन कंट्रोलर की रिगार्डिंग एक फ़ोटो शॉर्ट वीडियो है, फ़ोटो लाइव फ़ोटो की रिगार्डिंग, जो कि लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा वो यहाँ पे आपका जो आता है सिग्नेचर का, सिग्नेचर आप यहाँ पे देखो जो सिग्नेचर मांगा गया है ना वो कितना मांगा गया है। यहाँ पे आपकी जो साइज़ है, साइज़ दी हुई है 50 mm से 20 mm, JPEG इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं।
आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐसे नहीं देखना। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे अभी, तो यहाँ पे मेरा जो साइन है वो थोड़ा फटा हुआ दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका साइन जो है दिखना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, और आपका साइन जो है दिखना चाहिए। जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो साइन को, उस टाइम पे एक बॉक्स ऐसे ओपन हो के आता है। तो उस बॉक्स को आप जब पकड़ के खिसकाओगे, तो आपका जो नाम है ना, नाम को प्रॉपर सेंटर में लाना है, और उस बॉक्स के अंदर ही आपका जो है नाम आना चाहिए, तब जाके सही रहेगा। अगर मान लीजिए नाम वगैरह कट रहा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो यहाँ पे मैं आई हैव अपलोड माई ऑन सिग्नेचर पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं जो सेव पे क्लिक करूँगा, तो सेव ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेव पे करता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव जो है डिटेल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस। जो भी आप जोन करोगे, जोन में जितनी भी आपकी पोस्ट है, वो सारी पोस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। मान लीजिए जो भी आप जोन जोन सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है, कुछ पोस्टें नहीं है, तो वो नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप 1 से लेके और 10 तक आप देखोगे, 1 से लेके 10 तक, यानी 10 पोस्ट यहाँ पे है कौन कौन सी कैटेगरी की। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर की कैटेगरी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 11 नंबर की कैटेगरी की आपकी पोस्ट है। उसके बाद में 13, 14 आपकी 12, 13 और 14 नंबर की यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल टोटल 10 पोस्ट है। तो 10 पोस्ट में आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके वो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं सिंपली जो है आप जल्दी से जो है पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट कर लिया है। ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों। मेरे को ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है, केवल आप लोगों के मैं वीडियो बनाने के लिए ये यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे एक दो और आपके जो है बॉक्स है, तो इस पे भी आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका प्लेस पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, तो स्थान में आप जो भी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर डाल दोगे। डालने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो साइन वगैरह जैसे ही अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद में जो है यहाँ पे आपका दिख जाएगा। अगर मान लीजिए ढंग से अपलोड नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, अदरवाइज दिख जाएगा। तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेव करना है। जैसे सेव करोगे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन जो कि प्रीव्यू एप्लीकेशन का है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म अच्छे से देख लेना है। डिटेल देखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे सिंपली आई हैव रीचेक्ड अब वो डिटेल पे क्लिक करना है, और मेरी सारी डिटेल जो है करेक्ट है उस पर क्लिक करके, और आपको सिंपली क्या कर देना, सबमिट कर देना। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आप फॉर्म में कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक का आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन नहीं हो जाएगा। तो इसलिए केयरफुली के साथ भरें। अगर मान लीजिए अच्छी तरह देखना है, अगर मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत दिखती है, तो आप जाके एडिट पे क्लिक करके और अपना फॉर्म जो है री एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए केयरफुली के साथ भर के आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में आपका जो है पेमेंट के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको पेमेंट काट लेना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि मैं फॉर्म नहीं फिलअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबमिट इसको नहीं करूँगा। फिर भी मान लीजिए दोस्तों आपको पेमेंट के अंदर या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।